Good morning, our trainees, daily at first year. विषय जो आवंटित है वो है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास। यूनिट फर्स्ट का है और टॉपिक आज का है आपदा प्रबंधन। सामान्यतः आपदा प्रबंधन से आशय प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्त प्राकृतिक वस्तुएं जो हमें ही नहीं अर्थात मानव या प्राणी को ही नहीं समस्त जैविक एवं अजैविक दोनों ही चीजों को प्रभावित करती हैं, लेकिन इसका विशेषतर प्रभाव जैविक पर पड़ता है। प्राकृतिक वस्तुओं में जो ज़्यादातर ये हमें जैसे बाढ़, सूखा और भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी इत्यादि घटनाएं जो घटित होती हैं, यह सब आपदा के ही एक रूप है। इस प्रकार से प्रकृति के द्वारा जो ये आपदाएं घटती हैं, घटित होती हैं, इनका प्रभाव पड़ता है। इन समस्त आपदाएं प्राकृतिक आपदा के रूप में मानी जाती है। दूसरा शब्द है इसमें से प्रबंधन अर्थात व्यवस्था। तो आपदा प्रबंधन से आशय यह है कि प्राकृतिक घटनाओं का, आपदाओं का कम से कम प्रभाव हमारे जीवन पर पड़े, जिससे कि इससे हम अधिक से अधिक बचाव कर सकें, सुरक्षित रह सकें। इस प्रकार से आपदा प्रबंधन से आशय का मुख्य जो ये रूप होता है वो होता है कि इन प्राकृतिक घटनाओं से हम किस तरह से अधिक अपना बचाव कर सकें। इस प्रकार से हम आपदा प्रबंधन के बारे में ये जानकारी हासिल की। अब दूसरा है आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया। तो स्वाभाविक है आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया को ये तीन रूप देखने को मिलते हैं। पहला है आपदा पूर्व, दूसरा है आपदा के समय, तीसरा है आपदा के पश्चात। अर्थात आपदा के पूर्व जो हमें संकेत मिलते हैं कि कौन सी घटना घटित होने वाली है। इस प्रकार की सिचुएशन या स्थिति या संकेत को, उनके लक्षण को पहचानने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, जिससे हम अपने उस घटित होने वाली घटना से पहले हमें सचेत होकर के और कम से कम अपना बचाव कर सकें। फिर आपदा के समय जो तत्काल जैसे कोई अचानक आकस्मिक घटनाएं घटती हैं, जैसे एक्सीडेंट का होना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, अचानक भूकंप का आना, इस प्रकार से उस समय मुझे अपने आप को कितना से कम जो हमारा बचाव सुरक्षित अधिकतम हो सके और उस आपदा का कम से कम प्रभाव मेरे ऊपर पड़े, ये आपदा के समय हमें सचेत रहना चाहिए। आपदा के पश्चात जो घटनाएं घटित हो गई, उसके पश्चात हमें अपना प्रभाव से बचने के लिए कितना हमें प्रयासरत रहना चाहिए, गतिविधि को अपनाना चाहिए, अपने व्यवहार में इस तरह से परिवर्तन लाना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपदा प्रबंधन के उद्देश्य। तो स्वाभाविक है इसको हमें पर्यावरणविदों ने आपदा प्रबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य का निर्धारण किया है, जिसमें से पहला है पारिस्थितिक संतुलन। पहला चीज ये है कि जहाँ पर पारिस्थितिकी असंतुलित हो जाती हैं, जिसको 1935 में पर्यावरणविद द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि जहाँ पर प्राकृतिक जो संतुलन है वो असंतुलित हो
दूसरा है आपदा रूपी विनाश से निपटने के लिए उपाय, क्या क्या करना चाहिए और इसके सुरक्षित रहने के लिए कम से कम प्रभाव मेरे ऊपर पड़े, इसके बारे में हमें उससे तमाम प्रकार के उपाय करना चाहिए। और इस संदर्भ में हमारे सरकार द्वारा भी कुछ आपदा प्रबंधन कोष का भी निर्धारण किया गया है। मानवकृत आपदाओं के नुकसान को कम करना, जो मानवीय आपदाएं होती हैं जैसे रेल दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना है, या वायुमंडलीय दुर्घटनाएं हैं, या फिर हमें हाइड्रोस्पर्श जो होते हैं जैसे जलमंडलीय दुर्घटनाएं होती हैं जैसे शिप जहाज वगैरह से संबंधित हमें इसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए, उनसे कम से कम नुकसान हो और हम उससे कम प्रभावित हों। आपदा संभावित क्षेत्रों का पता लगाना तथा उनका मानचित्र तैयार करना। यहाँ पर विशेष ध्यान देना यह है कि किन क्षेत्रों में आपदाएं ज्यादा आती हैं, उन क्षेत्रों का हमें निर्धारण करके उनका मानचित्रण करें, क्राइटेरिया निर्धारित कर दें, सीमांकन करें। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, तो इन पहाड़ी और दलदली और पठारी भागों में समुद्र तटीय क्षेत्र है, इसमें यह प्राकृतिक आपदाएं अधिकांशतः प्रायः होती रहती है, आती रहती है। जैसे भूकंप का आना, समुद्र तटीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी का होना, विस्फोट का होना। अब ये क्षेत्रों का निर्धारण, मैदानी भागों में ये आपदाएं बहुत कम घटित होती हैं क्योंकि वहां पर पर्यावरणीय संतुलन अधिकांशतः समानता देखने को मिलता है, समान रूप से देखने को मिलता है। आपदा से बचाव के लिए हमें पूर्व तैयारी क्या करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण उद्देश्यों में पूर्व लक्षण को, उसके सिम्टम्स को पहचान करके और स्वयं उसे सुरक्षित रहने के लिए हमें अपने प्री प्लान होना चाहिए। फिर आपदा सहायता अधिनियम बनाना, इसके कुछ रूल्स नियम भी बनाने जिसका हमें समस्त कार्यों को, समस्त जैविक मानवीय समाज को पालन करना चाहिए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाना, जैसे अभी इस पर वर्तमान समय में हमारा जो कोविड-19 महामारी का यह दौर चल रहा है, ये बहुत बड़ी महामारी का पूरे विश्व में जो संचलन है, इसको आज प्रत्यक्ष रूप में इससे कितने बचाव और सुरक्षित रखने के लिए अपने को ये जागरूक करना और प्रभावित क्षेत्रों में उनको फंसे हुए लोगों को राहत सामग्री पहुंचाना, ये व्यवस्था रखना, ये भी एक महत्वपूर्ण इसका एक उद्देश्य है। आपदा प्रभावित लोगों का पुनर्वास, उनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना, एवं पुनर्निर्माण की व्यवस्था करना और उन्हें उनको पूर्व की स्थिति में लाने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। मानवता की रक्षा करना, ये हर मानवीय प्राणी का कर्तव्य है कि वो अपनी मानवता धर्म का पालन करते हो और मानव की सहयोग करे, सहायता करे। आपदा हेतु सहायता कोष की स्थापना करना, जो ये राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, इन ऐसी भौतिक और प्राकृतिक आपदाओं द्वारा बचाव के लिए जो कम से कम इनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़े, इसके लिए कोष की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उस कोष के माध्यम से, आपदा कोष के माध्यम से हमें इनका राहत सुविधाएं और सामग्री पहुंचाया जा सके। अब आते हैं आपदा के प्रकार। तो मुख्य रूप से आपदा के दो प्रकार हैं, पहला है प्राकृतिक आपदा और दूसरा है मानव निर्मित या मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा में जैसा कि हम उल्लेख किए हैं और वर्णन किए हैं कि दोनों प्रकार के आपदाओं का हम विश्लेषणात्मक अध्ययन ऊपर एक समानता रूप से किए हैं। तो पहला है प्राकृतिक आपदा में जैसे बाढ़ का आना, सूखा का आना, स्खलन होना, भ्रंश होना, भूकंप का आना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, या जो जिसको हम बोलते हैं कि बाढ़ में प्रस्थ में आग का लगना, जिसको वन्य जीवों का नुकसान, वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत। तो इस प्रकार से ये समस्त आपदाएं ये प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आती हैं। और मानव जनित आपदा के अंतर्गत होते हैं जो मानव द्वारा घटनाएं घटती हैं, वो मानव जनित होती है। जैसे आज का वर्तमान उदाहरण देखने को मिला कोविड-19
और ये महामारी का दौर है, ये मानव जनित आपदाएं जो चाइना से उत्पन्न होकर के और समस्त विश्व संसार में आज ये अपना प्रभाव डाल रही है और समस्त मानवीय प्राणी को, मानवीय जीवन की गतिविधि को, जीवन से संबंधित उनके आचार विचार को भी प्रभावित कर रही है। यह एक प्रकार से इतना भयावह जानलेवा महामारी के रूप में आपदा संचालित हो रही है, जिससे बचाव करने के लिए हमें बहुत ही जागरूक और सुचारू रूप से होना आवश्यक है। तो ये हो गया। दूसरा होता है सड़क दुर्घटना। तीसरा होता है इसमें हमें जैसे रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, फिर यातायात से संबंधित ये आ गए ऑफलाइन। अब इसमें से वायु दुर्घटना में भी हो सकता है, जल परिवहन दुर्घटना भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये मानव जनित आपदाओं में है। तो महामारी से संबंधित, परिवहन से संबंधित और इस प्रकार से यह समस्त आपदाएं मानव से संबंधित हो गई। तो दोनों प्रकार की आपदाएं जो होती हैं ये मानव के कार्यविधि और व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं और इनसे संबंधित कि इनका हमारे ऊपर कम से कम प्रभाव पड़े, इस संदर्भ में हमें जागरूक रह करके और इसका प्रबंधन करना आवश्यक है। तो आज हम मानवीय और प्राकृतिक दोनों प्रकार के आपदाओं से संबंधित इस आपदा प्रबंधन नामक टॉपिक पर थोड़ा सा चर्चा करके ज्ञान अर्जित किए हैं। शेष के लिए हम कल आगे नेक्स्ट अध्ययन करने के लिए प्रयास करेंगे।